किसका फोन था? वो दिवांग भैया का कॉल था। नैना, इकोनॉमिक्स पढ़ के बोर हो चुका हूँ, अकाउंट्स पढ़े चले। और ये जडेजा रन आउट मैच जीतने की बोला था तेरे से, हिल मत, हिल क्यों रहा है यार? अबे जडेजा हिला। अरे भाई यार, बल्लेबाजी करने आ रहे हैं भारत के कप्तान अजहरुद्दीन। और क्या गोली दे के आया भाभी को? मैं बोल गया कि बस यूं गया और जेरोक्स करा के यूं आया। ओहो, ये भी ना बात। अरे पाकिस्तान वालों, अब हमारा भाई समीर आ गया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सचिन स्ट्राइक पे और ये लगा चौका। बहुत ही बेहतरीन स्टेट ड्राइव। भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर। छेनू छेनू छेनू, चौके की खुशी में कुछ खाने को ले आना, जहाँ जल्दी ले। हाँ अभी लेके आता हूँ। क्या खाएगा तू? मस्त सा कुछ समोसे ले, समोसे। भुक्कड़। भारत को ये मैच जीतने के लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। पैसे देने की नीयत तो है ना तुम्हारी? बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है, लेकिन शाम तक। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपने घर में कुछ तो पैसे जुटा रखे होंगे ना? अगर वो पैसे आप जुए के गहनों के लिए इस्तेमाल कर लें, मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। ओ भाई, वाह, पल्ले के पापा, मुझे तो पहले ही पता था ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा ही लेंगे। आपने अपने घर में कुछ तो जुटा के रखा होगा। हाँ रखा है, अपने बेटे परले के भविष्य के लिए बचा के रखा है। आपने वादा किया था 50,000 देने की, आप दे दो। भाभी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ओ भाई, और कैसे बोले? आप लोग अपना रंग दिखाओ और हम चुपचाप सुनते रहे। भाभी जी, इसमें रंग दिखाने वाली बात क्या है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक हफ्ते में आपके पैसे लौटा दूंगा मैं। भूख आज लगेगी तो खाना एक हफ्ते बाद खाओगे। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, आपको पैसे शाम को लौटा दूंगा। प्रीति के पापा, आपने भाई साहब से कह तो दिया, लेकिन शाम तक इतनी बड़ी रकम। वही सोच रहा हूं बेला। अब भगवान झूठ ना बुलाए जी, मैं क्या कह रही थी, आपने प्रीति की शादी के लिए जो एफडी बनाया है, अगर वो तोड़कर। नहीं बेला, वो एफडी प्रीति की शादी के लिए है और उसे पकने में भी 6 महीने बाकी हैं। अगर हम उसे अभी तोड़वा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखो, वो जरूर कोई राह दिखाएंगे। मैं गोयल साहब से लोन लेता हूं और वो लोन मैं किस्तों में चुका दूंगा। जी। अरे भाभी जी, क्या बना रही हो? बेसन के चीले, समीर को बहुत पसंद। अरे वाह, ये सही है भाभी। भैया जी और आप जितना लड़ते हो ना, उतना एक दूसरे का ख्याल भी रखते हो। मैं कहाँ लड़ती हूँ उससे, समीर ही गुस्सा दिलवाता है मुझे। भूरी भी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है। कौन भूरी? मेरी बीवी। तुम्हारी शादी हो चुकी? जी। और इसी के साथ सचिन का शतक पूरा। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की उन्होंने। मेरा एक बच्चा भी है, राजू। वो शादी जल्दी हो गई थी ना, तो बच्चा भी जल्दी। जैसे हमारी शादी जल्दी हो गई, तभी तो अभी भी बचपना है हमें। फर्क है भाभी, फर्क है। आपकी शादी में बचपना है, लेकिन हमारी शादी बचपने में ही हो गई थी। अजहर ने उठा
खा के शॉट खेल दिया है और ये बॉल गई सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। भारतीय कप्तान और सचिन के बीच की बहुत ही अच्छी साझेदारी। भाई 21 रन रह गए, बस 21 रन। मुन्ना रुक, कहाँ जा रहे हैं? बैठा रहे, चुपचाप बैठ बैठ। इंडिया जीतेगा तभी तो हिलेगा यहाँ से। अरे यार बहुत जोर से लगी, अभी आ जाऊंगा 2 मिनट में। मुन्ना को देश जरूरी है या फिर ये? मुन्ना कंट्रोल कंट्रोल, 21 रन है भाई, बस 21 रन। ठीक है, चल चल चल, दूर कर, खत्म कर मैच, इधर ही खत्म कर। और ये लगा चौका। यस। भाभी ये मैं बटन धो देता हूँ। इतना टाइम तो नहीं लगता फोटोकॉपी करवाने में। ये समीर कहाँ रह गया? और ये अजहरुद्दीन यार मुन्ना तुझसे कहा था ना हिलना मत। भारतीय खेमे में निराशा। अजहर आउट करा दिया। अब अगर तू हिला ना तो देख मैं क्या करता हूँ। यार जाने देना, बहुत जोर से लगी, अभी आ जाऊंगा। तू जाके दिखा, कहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बैठा रहे चुपचाप। भाभी जी काम हो गया, अब मैं जाऊं? जी। बचपन से सुनता आ रहा था कि वक्त यानी टाइम की कद्र करनी चाहिए, लेकिन इसका असली मतलब उस दिन समझ में आया था जब मेरा वक्त तो मजे से कट रहा था पर नैना को वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। उस दिन एक और बात समझ में आई मुझे, और वो ये कि आपके घर वापस आने का टाइम ही ये डिसाइड करता है कि आपकी रात कहाँ गुजरेगी। बेडरूम के बेड पे, ड्राइंग रूम के सोफे पे, या फिर घर के बाहर सड़क पे। भारत को जीत के लिए अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है और अब भारतीय दर्शकों की उम्मीद सचिन पर ही टिकी है। अबे इनके लिए तो हमारा अकेला तेंदुलकर ही काफी है। नैना। अरे क्या हुआ? हाँ यार घर पे नैना अकेली होगी, मैं निकलता हूँ। जा यार तू भी जा, मैं भी जाके आता हूँ। चुप चुप चुप, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले भारत को जिताओ, फिर जहाँ जाना है जाओ। पंडित अब तो इंडिया वैसे भी जीत चुकी है ना। और हाँ मुन्ना, तू अपनी जगह से मत हिलिए, तुझे मेरी कसम है। आइए वंदना बेन, बैठिए। हमने वंदना बेन को भी बुला लिया है। क्या है, पैसे लेते वक्त इनकी भी गवाही हो जाए तो बढ़िया है ना, वरना कल को कोई ये ना कहे कि नरेश ने अपने छोटे भाई को ठग लिया। क्यों वंदना बेन? आप लोग चाय नाश्ता कुछ लेंगे? मैं लेकर आती हूँ। ओ भाई, ये चाय नाश्ते का तमाशा रहने दो। जो लेने आए हैं वो सीधे सीधे दे दो, 50,000 रुपए। क्या हुआ भाई? जाओ पैसे लेके आओ भाई। भाई साहब आपको भी बताने के लिए बुलाया है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ओ भाई, मैंने दफ्तर से लोन मांगा था, उन्होंने मना कर दिया। दफ्तर वालों ने मना कर दिया ना, लेकिन बैंक वाले थोड़ी ना मना करेंगे। एफडी तो है ना तुम्हारी, उसको तोड़वा लो। भाई साहब वो एफडी प्रीति की शादी के लिए है। ओ भाई, प्रीति की शादी के लिए एफडी की क्या जरूरत है? जैसे नैना ने एक रईसजादे को फांस लिया, वैसे प्रीति भी किसी अमीरजादे कबूतर को फांस लेगी। अब बड़ी बहन के साथ रह के छोटी बहन इतना तो सीख ही गई होगी, हैं? भाभी जी, भगवान झूठ ना बोले। भाभी जी थोड़ा तो सोच समझ के बात किया कीजिए। अरे क्या सोच समझ के बात किया कीजिए? झूठ बोल रही हूँ क्या? सच बोल रही हूँ, जो है सो है। अब वंदना बहन, माँ बाप के लिए बच्चे एक बराबर होते हैं कि नहीं? अब नैना को जो संस्कार दिए हैं वही तो प्रीति को भी संस्कार दिए होंगे। भाभी जी बस बस, आगे एक शब्द मत कहिएगा।
आपको आपके पैसे परसों मिल जाएंगे। ये तरीका है बड़ों से बात करने का। ठीक है, लेकिन याद रहे कि अगर परसों तक तुमने पैसे नहीं दिए तो हमें मजबूर होकर नैना से वो हार वापस मांगना पड़ेगा, और हमें वो हार मांगने में कोई शर्म नहीं होगी। चलो बीना। प्रीति के पापा, यार नोट्स आना तो भूली के मुन्ना के घर से। बिना नोट्स के गया तो नैना जान ले लेगी। कहाँ रह गया समीर? प्लीज जल्दी आ जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से कपीस न्यू लोको जाकर रामदूत तुलित बल धामन जनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम। समीर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? भगवान जी प्लीज प्लीज समीर की रक्षा करना। समीर प्लीज जल्दी आ जाओ समीर। नैना, 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 क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? कोई है। कोई है? कौन? आप रुको, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं समीर, तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज। नैना तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। समीर नहीं, प्लीज प्लीज। नैना अच्छा ओके, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। नैना कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा नैना, मैं हूं ना।
चलो बढ़िया है, पति से ना सही कम से कम पति की जैकेट से डर लगा तुम्हें। वैसे ये डर अच्छा ही है। क्यों क्या होता है? वैसे थोड़ी ना तुम मुझे ऐसे कस के गले लगाने वाली थी। अब तुम्हें पता है मेरी जान निकले जा रही थी। कहाँ चले गए थे तुम इतनी देर? मुन्ना के घर पे गया था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। पता है इंडिया जी नैना लिसन, मेरी बात तो सुनो। अरे नैना मेरी बात तो सुनो। नैना तुमने मुझसे झूठ बोला। नैना नहीं तुम मैच देखने के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। नैना वो इंडिया का मैच था और इंडिया को जिताना था। अच्छा, जैसे देश के सिपाही तो तुम ही हो ना। बेचारा सचिन अकेले क्या करेगा जब तक मिस्टर महेश्वरी उनके पास नहीं जाएंगे। और एग्जाम्स का क्या है, एग्जाम्स में तो फेल हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे कि एक तो लव मैरिज की और शादी के बाद देखो बीवी फर्स्ट आ गई और पति फेल हो गया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? नैना मैं फेल क्यों होऊंगा? एक दिन मैच देखने से कोई फेल थोड़ी ना होता है। हाँ तो रोज मैच देखो ना, फेल होकर ही नाम रोशन करना। और तुमने एक भी बार सोचा कि इतने बड़े घर में पत्नी अकेली है, उसे परेशानी होगी? नहीं ना? नैना एक सेकंड, पर आगे मुझे काम पे भी तो जाना होगा ना ऑफिस, तो तब भी तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा ना। ये सही है। एक तो गलती करो, झूठ बोलो, फिर बेकार की बहस भी करो। समीर तुम ना इंसानी झूठे हो। समीर कल तक तुम अपने घर वालों से झूठ बोलते थे मुझसे मिलने के लिए, और अब शादी हो गई है तो मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। कल तक क्या कहते थे? नैना मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। नैना मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरा दिन बैठा रहूंगा। हाँ नैना मैं सही कहता था। तुम ना हो ही झूठे। मुझे ही पहले कुछ समझ नहीं आया। और शादी को ना 1 महीना नहीं हुआ है और तुम्हारे सारे रंग दिख रहे हैं मुझे। नैना मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। वो तो मुन्ना का फोन आया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं पहले तो मैच छोड़कर भी मुझसे मिलने आ जाते थे। नैना पहले हम 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलते थे और अब 24 घंटे हम साथ ही तो होते हैं। तो अगर 2 घंटे के लिए चला भी गया तो क्या प्रॉब्लम? अच्छा ओके, आई एम सॉरी। नैना लिसन, नैना प्लीज। नैना माय डियर वाइफ, आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट टाइम से पक्का नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो तुम्हारी परमिशन से जाऊंगा। नैना प्रीति के पापा, भगवान झूठ ना बुलाए जी। अगर आपको ठीक लगे तो मैं नैना से बात करूं। मैं उसे कहती हूँ कि वो हार हमें दे दे। बिला तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखिए जी, नैना को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं उससे समझाऊंगी। लेकिन मुझे बुरा लगेगा और मरते दम तक बुरा लगेगा। बेटी को दिया हुआ तोहफा आशीर्वाद होता है और माँ बाप आशीर्वाद वापस नहीं लेते। नैना से हार के बारे में कोई बात नहीं करोगी? भगवान झूठ ना बुलाए जी। फिर आप भाई साहब को 50,000 रुपए कहाँ से देंगे? भले बुरा वक्त है, टल जाएगा, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि झूठी जिद में आकर अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। आज एक दिलचस्प मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। जितिन और शिल्पा का प्रेम विवाह हुआ था। दिन सोने का और रातें चांदी की, सब कुछ अच्छा था। पर नई नई शादी में जितिन की झूठ बोलने की आदत शिल्पा को बहुत परेशान कर रही थी।
आज तो जितिन के झूठ की वजह से दोनों में इतनी कहासुनी हो गई कि जब टाइम खराब चल रहा हो ना तो हर चीज की टाइमिंग भी खराब हो जाती है। जैसे उस दिन ट्रांजिस्टर ऑन करने की टाइमिंग। अरे वो तो शुक्र है उस टाइम नैना सो रही थी, वरना वो ट्रांजिस्टर का बैंड चेंज करते हुए मेरा ही बैंड बजा देती।